पाकिस्तान में मुख्तलिफ अमराज की अद्वियात अपने ही मुल्क में तैयार की जाती हैं। ये इन अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल बैरून मुल्क से आता है। अद्विया साज फैक्ट्रीज मुख्तलिफ शहरों में बनी हुई हैं। इससे मकामी अफराद को रोजगार भी मिलता है। अद्वियात की सप्लाई में भी आसानी होती है। पाकिस्तान में बनाई जाने वाली अद्वियात कैसे तैयार होती हैं, गोलियां और सिरप की तैयारी में कौन सी मशीनरी का हिस्सा होता है, यानी कौन सी मशीन इन गोलियों और सिरप को तैयार करती है, उनकी पैकिंग, लैब में टेस्टिंग और दीगर बहुत कुछ आपको आज दिखलाएंगे। पाकिस्तान में तैयार होने वाली अद्वियात की फैक्ट्रीज बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक होती हैं। अद्वियात की तैयारी से लेकर पैकिंग तक के तमाम शोबाजात के अलग-अलग हिस्से होते हैं। हर शोबाजात में सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। अगर सिरप की तैयारी हो तो खास मशीनरी में तमाम मटीरियल डालकर मुकर्रर दर्जा हरारत पर उन्हें तैयार किया जाता है। क्योंकि मशीनरी का साइज इंसानी कद से ज्यादा होता है तो उसके लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपर्ट की मौजूदगी में सिरप की तैयारी की जाती है। एक्सपर्ट सर पर कैप और मास्क पहना होता है। इन तमाम मशीनरी को आलूदगी और ताज़ा हवा से महफूज रखा जाता है ताकि तैयारी में कोई कोताही न रह जाए। अभी आपने मिक्सचर मशीनें देखी, आगे चलें आपको वो मरला दिखाते हैं जहां पर मशीनों की मदद से बोतलों में सिरप कैसे भरा जाता है, आप वो देखेंगे। मजबूत शीशों के हिसार में मशीनरी की मदद से बैक वक्त तैयार सिरप के अमेजे को 1 दर्जन से जायद मशीनरी छोटी शीशों में सिरप डालती जाती है। मशीन को ऐसे सेट किया हुआ है, तमाम बोतलों में बराबर की मिकदार में सिरप डाला होता है। यानी कि सिरप भरने का वो मरहला अमेजे से लेकर बोतलों को रखने, उसमें उंडेलने यानी सिरप को डालने, उसकी पैकिंग, तमाम का तमाम काम ये मशीनरी करती है। और ये मशीनरी कोई आम मशीनरी नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ये मशीनरी जिस तरह से बैरून मुल्क में काम करती है, पाकिस्तान में भी ये मशीनरियां हैं जिनकी मदद से अद्विया साज कंपनियां अद्वियात बनाती हैं और पाकिस्तान में जो बीमार लोग हैं वो इन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड के मुताबिक अद्विया साज कंपनियां अद्वियात तैयार करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये फैक्ट्री में तैयार होने वाली अद्वियात की तैयारी से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आपको मज़ीद हम बताएंगे कि सिरप के साथ साथ जो टैबलेट्स तैयार होती हैं यानी कि गोलियां, वो कैसे तैयार की जाती हैं और लैब में किस तरह से एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं और वो किस तरीके से इसकी जो तैयारी है उसको देखते हैं और पैकिंग को चेक करते हैं और अमेजे को बनाने से पहले क्या क्या कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं और उनको कैसे चेक किया जाता है। मशीन को ऐसा सेट किया हुआ है कि तमाम बोतलों में बराबर की मिकदार में सिरप डाला होता है। सिरप की बोतलों पर ढक्कन भी लगाने का काम मशीन ही की मदद से होता है। तैयार बोतलें जब मशीन से बाहर आती हैं तो फिर अमला बोतलों की पैकिंग करता है। अद्विया साज कंपनी के मालिकान का कहना है कि रॉ मटेरियल समेत तमाम मशीनरी बाहर से आई है। पाकिस्तान में तैयार होने वाली दवाई बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक है। और आप इस वक्त स्क्रीन पे खुद भी देख रहे हैं कि किस तरह से पैकिंग में मर्द और ख़वातीन दोनों हिस्सा लेते हैं, यानी उन्हें जॉब का मौका भी मिलता है। जो ये मनासर आप देख रहे हैं ये वो मशीन है जिसकी मदद से गोलियां तैयार होती हैं। यानी इस मशीन में अमेज़ा डाला जाता है और अमेज़ा जो है वो इस तरीके से यानी गोलियों की शक्ल इख्तियार करके मशीन से निकलता है और इस मशीन के अंदर सिर्फ अमेज़ा जितनी क्वांटिटी का डालना होता है, जो मेडिसिन इसमें डालकर इस टैबलेट्स ने तैयार होना होता है, ये मशीन तेज़ी के साथ उस गोलियों को बाहर निकालती जाती है। अब ये देख लिया कि गोलियां किस तरह बनती हैं। आगे आपको दिखाते हैं कि इन गोलियों की पैकिंग कैसे होती है। आगे आप देखेंगे कि ये बड़ी मशीन है, ये गोलियों की पैकिंग कर रही है। आप जो बीमार लोग हैं वो घरों में जब टैबलेट्स खाते हैं तो एक खास किस्म की सिल्वर रंग की पैकिंग होती है, वो इस मशीनरी की मदद से पैक की जाती है। और पैक होने के बाद पहले एक जो अमला का लोग होते हैं वो एक मुख्तलिफ गोलियों को पहले रखते हैं, उसमें से जो सही गोलियां होती हैं उनको रखा जाता है और उसके बाद इस मशीनरी की मदद से पैकिंग की जाती है। सिरप और गोलियों की तैयारी से लेकर पैकिंग तक आपने देखा। इन तमाम
टैबलेट्स यानी सिरप को तैयार होने से पहले ये लैब के मनाजर आप देख रहे हैं। ये भी बैन अवी स्टैंडर्ड के मुताबिक एक लैब तैयार की गई है, जहां पर रॉ मटेरियल जो कि इन अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होता है, वहां पर एक्सपर्ट्स बैठते हैं और कितनी मिकदार में कौन सा इज़ार डालना है उसकी कैलकुलेशन की जाती है। एक नोटबुक होती है जिस पर नोट किया जाता है और उसको तैयार करने के बाद फिर ये अमेज़ा जाकर मशीनरी में डाला जाता है और उसके बाद मेडिसिन तैयार होती है। यानी कि मराहिल, इन तमाम मराहिल से गुजरने से पहले लैब में जाता है, उसके बाद ये तमाम पैकिंग होती है और फिर ये मेडिकल स्टोर्स की जीनत बनते हैं। यानी कि मेडिकल स्टोर में आपको तमाम अद्वियात और फिर सिरप पैकिंग के साथ फिर दस्तयाब होते हैं, जिसे जहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक अद्वियात और सिरप जो आपकी ज़रूरत होती है यानी मरीज़ों के लिए वो फिर ख़रीदते हैं। अब आपको लेके चलते हैं कि इन दिनों बहुत ज़्यादा अद्वियात की शॉर्टेज हुई हुई है, अद्वियात नहीं मिल रही और मुख्तलिफ अमराज की हैं, जान बचाने वाली अद्वियात भी हैं, जहनी सुकून की है, ब्लड प्रेशर, कैंसर, टीबी और दीगर अमराज की अद्वियात इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से मरीज़ और इसके साथ साथ लवाहिकीन सदी बहुत ज़्यादा परेशान है। अद्विया साज कंपनियां दवाइयां क्यों नहीं बना रही, फार्मासिस्ट, इस हवाले से उनसे हमारी बात हुई और उनका क्या कहना है आपको खुद ही उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। 70% जो लोकल डिमांड है मेडिसिन की, वो हम लोकली प्रोड्यूस करते हैं। अब होता ये है कि इसमें जो कंटेंट्स हैं रेसिपी के, वो बाहर से आते हैं। इसमें जब जो शॉक हुआ पिछले कुछ अरसे में, वो सप्लाई चेन का था। सप्लाई चेन में चीज़ें डिवाइड हुई एसेंशियल्स में, नॉन एसेंशियल्स। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिससे मेडिसिन बनती है, वो तो एसेंशियल में चला गया। लेकिन पता ये चला कि जी जो कैप है, जो गत्ता है, जो डब्बी बनती है, जो पैकेजिंग के कंटेंट्स हैं, वो नॉन एसेंशियल्स में है। तो एक रेसिपी में अगर कंटेंट्स को करें तो जो शिपर के ऊपर टेप भी लगती है, वो भी उसका पार्ट है। अगर वो भी मिसिंग है, गम नहीं है उसमें, तो वो भी मिसिंग है, तो वो आपकी शॉर्टेज का एलिमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। इन बहुत सारी चीज़ों को एज ए इंडस्ट्री हम देखें, जब आप इंडस्ट्री का नाम ले रहे होते हैं तो वो बिजनेस है। बिजनेस कभी भी, कोई भी जो बिजनेस पर्सन है वो रोकना पसंद नहीं है। उसको मार्जिन कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो रोकता कभी नहीं। इसलिए अगर मेडिसिन रुकती महसूस हुई कि जी बना नहीं रहा, तो उसके बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स हों। आप एक दिन में कुछ अर्सा पहले प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते थे कि आप बाइंग किस रेट पे करेंगे, सेलिंग किस रेट पे होगी, क्योंकि मेडिसिन है, ये कंट्रोल रेट्स पे है। जो आपका जो सेलिंग है वो एक फिक्स प्राइस पे जाए, लेकिन आपका इनपुट जो है वो वेरी कर रहा है सारा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जो एक मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट दे रहे थे। लेकिन इसमें इंडस्ट्री ने एक दिन भी, किसी भी एक मेंबर ने इसको बंद नहीं किया किसी तरह। अपनी जो भी परेशानियां रही, जैसे भी रहा, जैसे भी चलते रहे, अभी भी इंडस्ट्री वही खड़ी है। अब चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो गई, थोड़ी सी जो वेग सिचुएशन थी वो क्लियर होना शुरू हुई, तो अब प्रोडक्शन जो है वो ग्रेजुअली बेटर हो रही है। जो कि हम छोटी मोटी चीज़ों को बहुत सारी की स्ट्रेंथ नहीं पूरी मिलती, कुछ आधी स्ट्रेंथ की अवेलेबिलिटी है इस वक्त मार्केट में, वो दे आर ऑल डूइंग बेस्ट। किसी तरह से ये चीज़ें वो कर रहे हैं, और साथ में जो रेगुलेटर है वो साथ है। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि वो हर चीज़ पे वो आपको गाइड भी कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि ये चीज़ें आ रही हैं, वो जा रही हैं। तो अब वी होप सो कि इसको हमें महीना 2 महीने मैक्सिमम के अंदर हमें स्मूथ सप्लाई चेन की तरफ पहुंच जाना चाहिए। मार्केट में कंजम्पशन चल रही होती है, ना हमारी इंडस्ट्री की तरफ से कोई चीज़ ऐसी है, ना मिनिस्ट्री की तरफ से। हेल्थ मिनिस्ट्री भी चाह रही है, और जो भी बिजनेस करता है आदमी, वो तो नहीं चाहता कि मेरी चीज़ शॉर्ट हो जाए, कोई ब्रांड शॉर्ट हो जाए। नहीं, ये एक तो एलसी के खुलने का मामला है, डॉलर के जो है जल्दी चेंज होने का। दूसरा ये है कि जो चाइना से या दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल्स आते हैं, कोरोना के बाद उन पे भी लोड आया और वो भी शॉर्टेज हो गई। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से है, बाकी ऐसी कोई रीज़न नहीं है, ना कोई इंडस्ट्री की तरफ से, ना मार्केट की तरफ से, और ना मिनिस्ट्री की तरफ से। चीज़ें दोबारा, डॉलर जब स्टेबल हो रहा है तो ये रॉ मटेरियल्स आने शुरू हो गए हैं, एलसी का भी मसला हल होना शुरू हो गया है, और जब से ये डॉलर बेटर होना शुरू हो गया है तो ये काम भी बेटर हो गया।
तो कब तक दवाइयाँ एक्सपेक्टेड करें हम, 2 महीने में या 3 महीने में आता है? या नहीं विद इन मंथ ठीक हो रहा है सर।